कर रही हो बेटा, ये क्या कर रही हो? हाँ, अपना बिस्किट देखो, पूरा नमकीन देखो, क्या कर रही हो? पूरा का भी सबको डांस करा रही है। अच्छा, इसको कितना भी डांटो ये सुनती नहीं है। अपना बिस्किट उठाओ और यहाँ आओ बिट्टी, यहाँ आओ। सबको बता रही हो तुम गुस्सा हो। किसी से बात नहीं करनी अब हमको सब लोगों ने बहुत डांटा है। मम्मा भी डांटी, पापा भी डांटे, दादी भी डांटी। इतनी छोटी सी हो, तुमको इतना गुस्सा करना चाहिए? हाँ, इतना गुस्सा तुमको करना चाहिए? इतनी छोटी सी बालिका हो। हम तुमको बहुत प्यार करते हैं सानू, लेकिन गलत करोगी तो डांट तो पड़ेगी ही ना। बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमलो। दिस इज सपना। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे, नवमी। तो नवमी का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया क्योंकि हम लोगों के साथ ही सानू भी उठ गई थी। एंड सानू बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। अगर सुबह वो उठ गई है तो सबके लिए एक एंटरटेनमेंट का पिटारा जैसा खुल जाता है। इतना मस्ती करती है, सब बहुत मस्ती करते हैं। तो सबका नाश्ता हो गया। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों का नाश्ता। बच्चों के नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं सूजी का उपमा, जिसके लिए मैंने सब्जियाँ ली हुई हैं। थोड़ी सी बीन्स, थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा गाजर। आप उपमा में भर भर के जितनी भी सब्जियाँ हो डाल सकते हैं। एंड सारी सब्जियाँ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। सुबह मैंने नाश्ते में बनाया हुआ था भजिया। तो भजिए की जो कढ़ाई हुई थी वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा लाओ उसी में बच्चों का नाश्ता भी बना लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों का नाश्ता मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। तो घी गर्म होने के बाद ज़ीरा, उसके बाद जितनी भी सब्जियाँ थी, पहले हार्ड उसके बाद सॉफ्ट सब्जियाँ धीरे धीरे डालती गई ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद स्वादानुसार नमक, फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, ये मैंने डाला हुआ है। बच्चों के खाने में अभी भी हम चिली और स्पाइसेस थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देते हैं कभी कभी। जैसे कि सबकी जो सब्ज़ी बनी हुई है वही बच्चों की भी सब्ज़ी होती है, बट जब स्पेशली बच्चों के लिए बनाते हैं देन हम उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। जैसे ही सब्जियां अच्छी तरीके से कुक हो गई, मैंने उसमें डाल दिया टमाटर को अब थोड़ी देर तक भुनेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। जैसे ही वो पक जाएगी उसमें हम डाल देंगे पानी डालने के बाद ही सूजी डालती हूँ ताकि सूजी भी अच्छे से उबल के पक जाए और सब्जियां भी उसमें जब अच्छे से उबल जाएंगी तो अच्छे से मॉइस्चर हो जाएंगी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं ताकि उसको उबलने के लिए भी पानी पर्याप्त रहे एंड उपमा में भी पानी अच्छे से रहे ताकि सूजी भी अच्छे से उबल जाए। सूजी में पहले से ही हमेशा से भून करके रख लेती हूँ। एक बार अगर आधा किलो सूजी भून करके रख लिया तो वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक बहुत ही आराम से चल जाता है। तो सुबह जब भी टाइम मिलता है मैं सूजी भून करके रख लेती हूँ। सुबह का हलवा हुआ, शाम का उपमा हुआ, कुछ भी बनाना होता है तो भुनी हुई सूजी से ही बनाते हैं। इस तरीके से इसे 10 मिनट तक पकाएंगे ढक करके, तो ये बहुत ही अच्छे से उपमा रेडी हो जाता है। ये है बच्चों का उपमा जो आज मैं उनको देने वाली हूँ नाश्ते में। एंड ये सबसे हेल्दी थिंग्स मतलब फूड है बच्चों के लिए जो आप बहुत ही ईजिली बच्चों को दे सकते हैं। एंड मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं, बड़ों सबको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे सानू नहा ली, उसके बाद उसका टेंट्रम्स था कि मैं झोले पे लेकर के उसको बैठूं, बट मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ गई थी। तो पता है कि जल्दी सो भी जाएगी, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने कहा आज तो तुम क्या कर रही हो ये? हाँ, चलो फटाफट नाश्ता करो। चलो, तुम्हारा हेयर बैंड कहाँ गया बेटा आज? नाना, ये छोटा सा सानू, हेयर बैंड कहाँ गया बेटा?
चलो 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 चलो। अच्छा बॉल गंदा है तुम्हारा। आ जाओ बिट्टू, आ जाओ फटाफट नाश्ता करते हैं। सानू नौटंकी नौटंकी नौटंकी। ये क्या क्रॉप टॉप बनाई हो तुम इसको? क्रॉप टॉप बना लिया है। क्यों मस्ती देखो। इस तरीके से डेली जब भी मैं इसका नाश्ता लेकर के आती हूँ, ये मुझे 10-15 मिनट तक ऐसे ही बहुत परेशान करती है। तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलती हूँ, फिर इसको लेके बैठती हूँ नाश्ता के लिए। एंड यहाँ पे अब मैं बनाने वाली हूँ आज का हमारा लास्ट डे ऑफ फास्ट का जो लास्ट लंच है वो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक तरीके का कबाब है ये, जिसके लिए मैंने पालक बॉईल किया हुआ था एंड अब उसको मैं छान ले रही हूँ। एंड ये है आलू, इसको भी बॉईल किया हुआ है कट करके, क्योंकि मेरा कुकर खाली नहीं था जिसकी वजह से मुझे कढ़ाई में बॉईल करना पड़ा। एंड ये है सिंघाड़े का आटा, राजगरे का आटा, कुट्टू का आटा, जो भी आप फास्ट में खाते हैं वो। एंड उसके बाद स्वादानुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च आपके अकॉर्डिंग है अगर आप डालें। एंड अगर आप जीरा पसंद करते हैं तो भुना हुआ जीरा, और थोड़ा सा चीनी 4 दाना, ये डाल करके मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आलू थोड़ा गर्म थे जिसकी वजह से मैंने इसे मैशर से मैश किया। अगर आप हाथ से करते हैं तब भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्मूथ डो प्रिपेयर करती हैं, जिसकी वजह से जो इसमें कबाब बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। कबाब बनाने के कई सारे तरीके हैं, आप चाहे तो उसे प्लेन तावे पे बना सकते हैं, या फिर कढ़ाई में सॉलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने पिछली बार की नवरात्रि में अप्पम के मशीन में बनाया हुआ था एंड वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। पर आज मेरे पास उलटने पलटने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं तावे पर बना लेती हूँ, क्योंकि तावे पर बनाना कबाब सबसे ज़्यादा इजी है। एंड कबाब मुझे और दीदी को, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से मैं हाथों को ग्रीस करके उसके ऊपर जो भी आटा, जितने की मुझे ज़रूरत है, जितना बड़ा जितना मोटा बनाना है, ले करके हाथों पे थपथपा करके जो कबाब है वो बना लूँगी। ये एक तरीके से मैं पराठे का शेप दे रही हूँ ताकि जल्दी पक जाए। कबाब थोड़ा मोटा सा टिकिया जैसा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको स्लो फ्लेम पे आपको खड़े होकर के पकाना होता है। बट मैंने आज आपको शुरू में ही बताया, सानू के उठने की वजह से काम थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है, जिसकी वजह से मैंने मतलब इजी ऑप्शन चुना। तो ये फटाफट मैं बना करके इसको तवे पे डाल देती हूँ। बहुत ही इजी होता है हाथ से बनाना। अगर आप बेलन या चौका इस पे कुछ बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो वो चिपक जाता है उस पर एंड वो अच्छे से नहीं क्रिएट होता। मैंने आज इसको तवे के ऊपर भी बनाया, इसे मतलब चाक काट लिया, उसके बाद तवे के ऊपर घी लगा के फैला दिया तो वो फैल गया। एंड ये देखने में जितना सुपर्ब लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप दही से, चटनी से, या फिर आप टमाटर की चटनी कढ़ाई वाली बना के कुछ भी उसी तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप कबाब के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि सेम इंग्रेडिएंट जैसा है और टेस्ट भी एक तरीके से सेम ही आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं, फास्ट वाले कबाब, एंड मैं अब जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। ये एक जनाब नहीं पके हुए थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इनको ज़्यादा स्पेशल टाइम देना पड़ा, बट ये भी फाइनली हो गए। एंड ये है मेरा कबाब, बहुत ही ज़्यादा लजीज एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। साथ में मैंने बनाई हुई ये थोड़ी सी चटनी और दही और कबाब, एंड मैंने इसको खाया। ये इतना यम्मी था कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मूड चेंज करने का ये भी एक बेस्ट तरीका है। एंड आज लास्ट डे था तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे कबाब खाना है। हमारी सोसाइटी में पालक नहीं आ रहा था, तब भी किसी तरीके से अरेंज किया गया। बिट्टी आपके आधे बराबर हो चुकी है। हाँ। बस बिट्टी के डायरेक्ट आधा थोड़े से उतना भाग बचा रहा जब मैं बैठ सका था। नहीं तू तो भाई क्या मस्त लंबी हो चुकी है यार। वैसे देखा तू आधी ना कर, छोटी तो हो ही उठ जाओ। दिने भाभी ने बिट्टी को नाप लो अपने आप से, कहाँ तक आती है बिट्टी, हमारे इधर तक तो रावे हुए तो आदत हुई है ना।
पूरी रात पैर से ऐसे मारती रहती है, एक पैर से मारती रहती है, हाँ ऐसे पूरी रात। कंबल कंबल एंड आज लास्ट डे है। तो लास्ट डे जब जैसे मैं मेरे मायके में थी तो वहाँ पे हम लोग हवन ववन करते थे, तो हम चौथे चरण में पारण करते हैं। तो चौथा चरण 8 बजे से स्टार्ट हो गया। एंड पारण के लिए हम सबसे पहले खाते हैं, जैसे कि अगर प्रसाद बना रहता है तो पंजीरी, अदरवाइज़ गेहूँ खाते हैं। उसके बाद पारण हो गया तो मैंने घर पर बनाए थे नूडल्स। मैंने उसका वीडियो नहीं शेयर किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। नूडल्स बनाया एंड खाया, हा इतने दिनों के बाद अगर आप कुछ इस तरीके से खाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड थोड़ा सा सूप भी बना हुआ था। एंड नूडल्स और सूप अगर आप मिला के खाते हो ना, तो वो जो टेस्ट आता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव टेस्ट होता है। एंड मैंने मेरा जो पारन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली मैं पारन मैगी, नूडल्स या फिर जलेबी, दिन में अगर है तो जलेबी, इसी से ही तोड़ती हूँ। एंड मुझे स्वीट बहुत पसंद है, तो मैं स्वीट भी खाना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड हम लोग यहाँ पे पारन कर रहे थे, मम्मी अपना लेटी हुई थी, तो सानू यहाँ पे लेटी हुई है। आप देख सकते हैं सोफे के ऊपर जो कॉर्नर पे थोड़ा सा हिस्सा बचता है, यहाँ पे अपना कंबल तकिया लगा करके लेटी हुई थी। एंड जब भी मम्मी लेटती है ना, ये दोनों बच्चे उनको इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं। अगर मैं दोपहर में दोनों बच्चों को ना लेके जाऊँ तो ये तो मम्मी को एक भी मिनट ना लेटने दें, चढ़ जाते हैं, एकदम से परेशान कर डालते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। आज है नवरात्रि का लास्ट डे एंड हमने कर लिया है पारण, क्योंकि पारण था 8 बजे का। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कितना बज रहा है, 9:30 बज रहा है। पारण कर लिया है। पारण में हमारे यहाँ सबसे पहले गेहूं खाते हैं, गेहूं खा के तभी पारण करते हैं। उसके बाद जो है, जो भी कुछ खाना होता है वो खाते हैं। तो गेहूं खा लिया और उसके बाद हमने खाया नूडल्स, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। मैंने और दीदी ने यही सोचा कि चलो नूडल्स घर पे बना लेते हैं और सबसे पहले वही खाएंगे, तो फटाफट वो बनाया। और बाबू को पसंद भी है, तो बाबू का शाम का नाश्ता भी वही हो गया, नूडल्स। और हम लोगों ने भी खा लिया नूडल्स एंड सूप। और अभी हम बना रहे हैं छोले भटूरे। बिल्कुल मेरे मन में नहीं था कि हमको छोला भटूरा खाना चाहिए, बट दीदी ने बोला कि आज कुछ चने का ही खाते हैं, क्योंकि देवी माँ का प्रसाद भी होता है। एंड हमने उस तरीके से ऐसा उद्यापन या फिर हवन ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। बन गया छोला भटूरा। तो अभी छोला भटूरा खाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरी नवरात्रि इस बार अच्छी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, ठीक ठाक गई, क्योंकि बीच में मुझे बैक पेन जैसी कुछ दिक्कतें आ गई, क्योंकि दवा नहीं खाती थी। हाँ, जब से दवा खाई तब से बहुत अच्छी गई नवरात्रि। आज से यहीं पे खत्म हो रहा है मेरा डेली ब्लॉग। डेली ब्लॉग कहा भले था मैंने, बीच में 1-2 दिन ब्लॉग्स मिसिंग हुए थे, क्योंकि एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। फुल डे और रिकॉर्डिंग होते थे एंड स्पेस नहीं बचता था मोबाइल में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिलीट करके फिर से रिकॉर्डिंग करनी होती थी। इसीलिए कभी कभी ब्लॉग्स आने में लेट भी हो जाते थे। 2 बार लेट हो गए, एक दिन तो गए ही नहीं। और एडिटिंग भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। बच्चे जैसे बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि वो सोते नहीं है, उनका सोने का मन नहीं करता है, तो जिस दिन नहीं सोए उस दिन तो एडिटिंग हो नहीं पाती थी, इसीलिए 1-2 दिन ब्लॉग्स नहीं गए। आज से मैं डेली ब्लॉग्स वाला अपना ये जो सिस्टम है ये बंद कर रही हूँ। अब मैं जो छोटे छोटे वीडियोस शेयर करती हूँ वही शेयर करूंगी। एंड आप लोगों से मैंने बताया था कि मेरे चैनल को 1 साल हो गए हैं, मतलब 2-4 दिन में हो जाएंगे 1 साल पूरे होने वाले हैं। और मेरा सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने जब वीडियोस का एनालिटिक चेक करो ना, तो उसमें मैंने देखा है 90% जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो सारे के सारे मेरे नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। सब्सक्राइबर में तो 10% ही लोग होते हैं। तो अगर आप नॉन सब्सक्राइबर हैं एंड आपको वीडियो अच्छी लगती है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे रेड बटन दिख रही है, बस उसी को प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको ऑल बेल बटन का सिंबल आएगा, जिसमें आपको ऑल पे क्लिक करके बेल बटन को क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज मैंने पहनी हुई थी ये साड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी मेरी वैसे कई बार देख चुके हैं आप, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, मेरे ऊपर अच्छी लगती है, इसलिए जब मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगने का मन करता है ना, तो मैं ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
अच्छी लग रही है ना? और आप लोग जहाँ भी हैं सेफ रहिए, बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड फैलता चला जा रहा है। हमारे यहाँ तो पूरी सोसाइटी एक तरीके से देखा जाए तो इफ़ेक्टेड हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नंबर में हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बस थोड़ा पीछे हैं, इस तरीके की सिचुएशन आ गई है। 9 दिन के फास्ट में काढ़ा तो हम लोग पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने हल्दी और नमक अवॉइड करके जो भी काढ़े की रेसिपी होती है सब कुछ डाल करके बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड हम लोगों ने चाय को रिप्लेस कर दिया काढ़ा से। दिन भर में 3 बार 4 बार काढ़ा पी रहे हैं। एंड सब लोग हाई इम्यूनिटी वाला फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अभी जिसको भी फ़ोन करो, जहाँ भी पूछो, जो भी पूछो, सब यही बोलते हैं इनको हुआ है, उनको हुआ है, उनको हुआ है। तो अभी तो एयरबॉर्न भी लोग बोल रहे हैं कि एयरबॉर्न हो गया है, तो फिर एयरबॉर्न से तो बचा नहीं जा सकता है। ऑक्सीजन सब ले रहे हैं, तो प्लीज़ जहाँ हैं सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ बार बार धोते रहिए। एंड ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। यहीं पे वीडियो की एंडिंग करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। एंड ये रहे हमारे छोले भटूरे। तो ये है हमारे पारन का लास्ट, मतलब एक तरीके से देखा जाए स्टार्टिंग है। मैंने और दीदी ने यही सोचा था कि हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, बट अब पारन हो जाने के बाद कुछ भी उतना इच्छा नहीं कर रहा है खाने के लिए। तो वीडियो को आपने देखा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।